यानी आप टॉपिक पे आए, जो मेरी चीज के ऊपर एतराज है वो एतराज करना है आपने। अब आप कह रहे हैं जी फलां पैनल के ऊपर ये हुआ और वो डिटेल के अंदर, तो इतना टाइम तो नहीं है माजरत के साथ। जी भैया, ये क्या नाम है भाई का? आर्यवीर। अच्छा, अरे वीर वीर, भाई हैं। अरे भैया, वो हाँ, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे भैया। अरे हमें भी आपका इंतजार था बड़े। अरे भैया वंदे कैसे? मातरम, जय हिंद। अच्छा जी, ठीक हो गया। हाँ जी जी, वीर भाई हमारी बात बोलिए। अधूरी जी जी अधूरी जी रह गई वीर थी उस भाई दिन। बात बोलिए। इस्लाम की बात को आप ले गए थे अदर, वहीं रहेगी अधूरी। किधर ले गए थे? कृष्ण जी पे ले गए थे कहीं किशन जी पर? तो किशन जी पर जाना बुरी बात है। ना। अब उसका टॉपिक नहीं था ना उस दिन, तो टॉपिक था अजय और टॉपिक तो कोई भी नहीं है, टॉपिक तो कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल देकर नहीं, एग्जाम्पल देकर समझाए थे टॉपिक तो आपको भाई। ना टॉपिक तो यही था ना। आप तो गदमा नहीं, अलग नहीं, खेतों में टॉपिक ले किसने गए कहा कहीं है? भैया गाड़ी भैया, को। वीर भैया, किसने कहा है टॉपिक है? टॉपिक है ओपन। इस्लाम के नहीं, ऊपर इससे पीछे एतराज होगा, आपका, इस्लाम आपके पे पीछे है। एतराज होगा। सुन ले, एक मिनट सुन ले, टॉपिक सुन लेना, जी क्योंकि जी। गलत फहमी होगी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। टॉपिक है ओपन, इस्लाम पे एतराज होगा, उसको क्लियर करने के लिए हम उसका रैशनल एकेडमिक जवाब भी देंगे और उसका काउंटर जो अरे तो जवाब है वो भी हम देंगे। काफरों से रेफरेंस लेंगे आप, उनकी तो गंदी क्यों ना चीजों ले, का। तो काफिर काफिर कितना आएगा तो नहीं जी। नहीं, मेरी बात सुनो, आप अरे कुरान को मानते हो? काफिर तो गंदे कुरान को होते हैं मानते हो? ना, काफिर का कहाँ से कुरान, ले लोगे आप? कुरान को मानते हो? कुरान को मानते हो कौन? तुम? मैं क्यों मानूंगा कुरान को? तो फिर किसको मानते हो? क्या सनातन हो ना? हाँ, मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा उसका और मानता हूँ, एक चित्त नहीं, ईश्वर वही हो बस। ना, वही हो ना, तुमने खुल के बात की थी ना, हाँ मैंने खुद करके, मेरी बात हो, चित्तर नहीं चरित्र की बात करते हो ना, मगर चरित्र जो जी है जी। वो अवतारों का हाँ, जिसका और चरित्र भगवानों होगा, का वो भी आया जिसका ना, चरित्र तो वो होगा भी वो तो आया व्यक्ति ना। महापुरुष है। हाँ तो ठीक है, वो आपने सही कहा। चरित्रहीन व्यक्ति क्या किसके लिए हो सकता है? कोई उदाहरण नहीं हो मगर सकता मसला किसी के ये लिए। है, मगर मसला ये है कि तुम किसी जिसको मानते हो, चरित्र को मानते हो ना, मैं महाचरित्र। राष्ट्रपति को मानता हूँ, नीचे के ये अंतरी मंत्रियों को नहीं मानता। ओ यार छोड़ो, राष्ट्रपति को मानते एक हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ऊपर को होता है लेते ना, हो। जैसे देश में हाँ, सबसे मुझे बड़ा पता है, पद होता है, तो ऐसे मुझे एक पता है, ईश्वर को मानता हूँ उसी मैं। का उसी का हवाला दे देंगे ना, उसी का रेफरेंस दे देंगे। हाँ हाँ। श्री कृष्णा राष्ट्रपति नहीं है। नहीं तो अभी ऐसा टॉपिक आपका जे है तो उस पर हो ना, टॉपिक से क्यों भाग जाते हो? टॉपिक तो ओपन है ना, आपको तभी टॉपिक मेरे या सामने आपको सुनाती इस्लाम है क्यों मेरी छुड़वाएं? बात। आप नहीं, आपको इस्लाम क्यों आपको मेरी इस्लाम छुड़वाना है ना, बात वो है। वीर भाई आप जी सवाल कर जी। लीजिए वीर भाई, ये बहस हो रही है, आप सवाल कर लीजिए नहीं, प्लीज। अब तो वही मैं कह रहा हूँ। जी। वो कहते हैं ऊपर क्यों जाते हो, वेदा के ऊपर क्यों जाते हो, सनातन धर्म पे क्यों जाते हो? क्यों ना जाए, हाँ, शर्म आती है। नहीं नहीं, हमें क्या शर्म आएगी? तो एक फिर बात टॉपिक नहीं है ना। टॉपिक क्यों नहीं, किसने कहा और मैंने टॉपिक आपको नहीं? बताई, मैं तो मेरी देखो। स्ट्रीम है। वीर भैया भाई भैया भैया, हमारा हम्म। प्रोग्राम है, हम बताएंगे ना टॉपिक क्या है, आप तो नहीं बताओगे ना वीर भैया। अब आप इस्लाम नहीं बचा पा रहे अपना, चक्कर तो तो यही, इस्लाम, इसलिए भागते हो उधर। इस्लाम आप पकड़ लो इस्लाम को, आप बताओ क्या मसला है इस्लाम मैं में। क्यों पकड़ लूं? अच्छा नहीं, अगर अच्छा होगा पकड़ लूंगा। हाँ, और नहीं, मैंने तो पकड़ने अपनी से आयत भी मुराद बना ये ली है, है। आप ये कह रहे हो मैंने बचा तो नहीं आयत पा भी रहे बनाई ना, है। आप कह रहे हो ना बचा नहीं पा रहे। चलो सवाल कर लो, टॉपिक पे आ जाओ, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है बहस से, टॉपिक पे मैंने आ तो आयत भी इजाद कर ली है अपनी। हैं। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बनाई ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह। ये क्या बात हुई? अरे समझो आप आर्यवीर सिर्फ भाई, आप आर्यवीर मोहब्बत भाई, को मानते हो, मैं आर्यवीर पूरे भाई जर्रे को एक उसका सुनिए मानता हूँ, टाइम भाई। ईश्वर भाई, का। हाँ टाइम भाई, अच्छा मेरी बात आर्य सुनो, इसका मतलब ये है, इसका हाँ। मतलब ये है वीर के तुम इंसानों की तरह बात नहीं करने आए थे, तो ठीक है? बताइए, नहीं और मैं कैसे कर रहा हूँ मैं बात? नहीं तो ये क्या जो बकवास कर रहे हो, जो सवाल है उसकी तरफ आओ। ना मैंने तो आपको बताई, मैंने भी आयत इजाद करी है, मैंने अपनी आयत बताई है, भी इसमें क्या अपने मुंह दिक्कत के है? अंदर रखना, सवाल की बात कर, अरे सवाल तुम हाँ, करो ना, आयत मैंने बनाई। सवाल तो मेरा अच्छा पहले सवाल, वाला था कोई वही। इतराज है? कोई इतराज है? कोई सवाल है? हाँ एतराज है। अरे क्या है? एतराज है पूरा, उस दिन आपने जवाब ही क्या नहीं है? दिया। आप तो दो ना, पूछो ना, पटरी से उतार वो लेंगे तो गाड़ी को। मारना हाँ जेड़ा असल इतराज है वो पूछना लाला, वो पूछो ना, आप, अरे ठीक भाई साहब, पूछ रहा हूँ, पूछो। वही पूछ रहा हूँ मैंने। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो उसकी बात का विश्वास कैसे किया जाए, बात ये है। अच्छा ठीक है, चरित्र के ऊपर पहले आपने जो इतराज किया था हजरत खतीजा की बात का, ठीक है, हाँ वो हमने क्लोज किया था, और आपने कहा दूसरी तरफ आ जाएं, मुंह बोली जो है ना, जो बहू है उसके साथ, ठीक है, आज हाँ, उसका कर बहू लें। है 6 साल की नहीं, बच्ची के एक साथ। करते हैं ना, 6 साल बाद में हाँ, करते हैं, बहू पे आ जाते हैं ना, पहले हमने माँ वाली उम्र जो आपने किया था उसका क्लियर कर दिया था, ऐसा ही है। तो क्लियर नहीं, बस मैंने मान लिया था, टॉपिक आगे बढ़े क्योंकि भाई ये पे गाड़ी आगे अटकी तो पड़ी बढ़े थी, मैंने ना, और आगे उससे आगे। तुम्हें नहीं हाँ पसंद या, मेरी बात सुनो आर्या वीर, हाँ। अगर तो इंसान हो, अगर तो जानवर हो तो कोई मसला नहीं, अगर इंसान हो तो उस वक्त मैंने जो कहा था वो तुमने सुन लिया, पसंद आया नहीं आया तुम्हारी मर्जी है, आगे भी तो बढ़ना है ना, वहीं फंस के बैठे रहे। अगर दूसरा ले लेते हैं, आज दूसरा लेते हैं बहू वाला, पसंद तो ऐसे ही है। आएगा नहीं, कैसे पसंद आ जाएगा भाई? वो तो नहीं आएगा, जब वो तो इतने, तुम पहले ही फैसला हाँ कर चुके हो हाँ। ना, वो तो पसंद नहीं अगर आएगा भाई मुझे नहीं, इजाजत है, मैं एक दो चीजें पूछ लूं वीर साहब से।
बिल्कुल। चलें आप पूछ लें जी। अच्छा, ये पूछिए जो जरा आप चरित्र की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर है इसका मतलब? हाँ, मतलब ये है कि अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, बात ठीक है। अब सवाल ये है कि जब आपको किसी क्या क्वालिटी पे चरित्रहीन एतराज व्यक्ति है किसी या के लिए भी आदर्श आपकी, हो सकता है, ये बात है मेरा पूरा। मैंने सवाल आपका सुन लिया है। जब आप बात करते हैं कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास एक जी। सोर्स होना चाहिए जहां से आपको पता चले कि अच्छा कैरेक्टर क्या होता है। वो क्या है? हाँ, जो इसका हम आदर्श कर सकें, उसको हम लागू कर सकें अपने ऊपर, यानी कि उसको हम आपके लिए अपना जो अच्छा आइडियल कैरेक्टर है, हम ये, आइडियल मान सके, और एक मानवता मैं को समझ संदेश हो कि मैं हाँ, एक आदमी ये होता है, आप मेरा या सवाल एक नहीं महापुरुष समझे। हम इसको मैंने कह आपसे ये सकते हैं। पूछा है मैंने आपसे ये पूछा है कि वो जो कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, उसको आप एक अच्छी एक स्टेटस देते हैं, तो वो कैरेक्टर का सोर्स आपको कहाँ से मिलता है? आपको कैसे पता चलता है कि ये अच्छा कैरेक्टर होता है और ये बुरा कैरेक्टर है? आपको उनके कैसे पता कार्यकलापों चलता है? से, उनकी जीवनी से। नहीं ना, वो उनकी बात है ना। मुझे मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो किसी बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखता है और उसको वो सड़क पार करा देता है, वो उसका अच्छा काम है। लेकिन मुझे जी। कैसे पता चला कि ये अच्छा काम है? हाउ डू आई नो दैट कि वाकई अच्छा काम है? उसको एक धर्म की परिभाषा है, जिस कार्य से करने से खुद, जिस काम को गुड। करने से खुद को तकलीफ हो, हाँ, वो काम दूसरे के साथ ना करो। नहीं, वो तो एक और ठीक ना? चीज हो जाती है ना। एक उसको ये एक जो परिभाषा होगी, आप जो एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। जो आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, इसको फिलोसफी में कहा जाता है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव की तरफ मैं नहीं जा रहा। मैं आसान कर रहा हूं कि आप जब कहते हैं ये चीज अच्छी है या बुरी है, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए ना, कि मुझे यहां से पता चला है कि ये चीज गलत है या सही है। और ये मैं अच्छा इसलिए चलिए, आपसे मैं पूछ आपसे, रहा हूं कि जो आप कहते हैं ना कि आप मेरी किताबों का जिक्र ना करें, आप मेरे धर्म का जिक्र ना करें, ना ना आप ना, मैं अपना करो, जो लेकिन आज सेंस ऑफ, टॉपिक नहीं है ना। अच्छा टॉपिक होगा, सुनिए मैं ना, साथ लिखना, मैं फिर मैं उसके रेफरेंसेस टॉपिक है, लूंगा, सब मैं पढ़ूंगा आपको उसको। बताता हूँ टॉपिक कैसे, मैं आपको बताता हूँ टॉपिक क्या है। आर्यवीर भाई प्लीज सुन टॉपिक लीजिए एक इस बार। तरह टॉपिक इस तरह से है कि जब आप कहें ना कि हमारे नबी ने ये जो काम किया है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है? आप नेचुरली मुझे बताएंगे कि जो आपका धर्म है वो आपको बताता है ये अच्छी क्वालिटी और बुरी है। मैं आपसे कहता हूँ फिर आप खोल लीजिए किताब, कि आपको अगर ये एतराज है कि हमारे नबी ने अपने मुंह बोला बेटा उस रिश्ते को पहले खत्म किया, उसके बाद जो और जो डिवोर्स थी वो पहले हो चुकी थी, वो शादी की, और आपके नजदीक ये क्वालिटी खराब है। मैं इस बहस में तो हमने ये एड्रेस किया हुआ है। इसी चीज पे लंबी बहस करके एक आदमी मुफ्ती साहब से, बाद में आदमी मुसलमान हो गया, लाइव कलमा पढ़ लिया उसने। मैं उसकी तरफ टेक्निकलिटी में नहीं जाता। कलमा तो मैंने भी मैं पढ़ा, अभी मैंने आपसे बताया सिर्फ ना। मैं आपसे बताता हूँ ना, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप जो सोर्स ऑफ आपका जो जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है ना, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कि ये चीज अच्छी क्वालिटी है, वहां पे अगर लिखा हुआ हो कि आपके ब्राह्मण ने अपनी सगी बेटी स्वारसिती से 100 साल गार जाहिल में मानता हूं उनको, अगर ऐसा उसको किया होगा। किया, जाहिल जाहिल, तो अगर उन्होंने ऐसा किया हो, जाहिल मानता हूं। आपके तकिया कर तीन रहे हैं मेन आप, खुदाओं में तकिया से कर एक रहे हैं वो आप, है, तकिया नहीं झूठ कर रहा बोल मैं, रहे और हैं, वो क्लियर कह रहा हूँ। क्रिएटर है, वो तकिया कर क्रिएटर रहे हैं। गॉड है, शिवा और विष्णु के साथ। मैं तो मैं उसे आपसे मैं क्रिएटर पूछूंगा मानते, अभी मैंने आपको आप क्या कहा था, कैसे, एक मेरी लाइन समझो। मेरी एक एक बड़ी एक, एक अजीब मिनट बड़ी रोक रहा हूँ बात आपको, है। आपको एक बार रोक रहा हूँ बस खाली। मैंने आपको एक लाइन फरमाइए में कहा था, मैं चित्र नहीं, चरित्र की पूजा में विश्वास रखता हूँ, चाहे वो चाहे कोई हो। भाई, आप अगर अकेले वो हैं, आप अगर कितना वो ऐसा अगर चरित्र है? वाला आपका नहीं है, मजहब ही आपके मैं लिए नहीं सोर्स मानता नहीं उसको। है, सनातन में, चाहे वो अगर आपका सनातन ब्रह्मा में हो, मजहब ही आप आपका विष्णु सोर्स हो, नहीं है, महेश हो, एक कृष्ण हो, मिनट, कोई एक नहीं। मिनट, कैसर भाई, चरित्रहीन है तो कैसर भाई, बेकार आपने सब। बड़े, कैसर भाई, ये लिया आपने बड़ी मसला, अच्छी बुनियाद पर बड़े आपका तरीके से केस है बात आगे। की थी। आपने बड़े तरीके से बात की थी, और हकीकत यह है कि अगर कोई समझने वाला हो, जिस तरह आपने बात रखी थी, वो समझ आ नहीं, जाती है कि मैं पहले आप प्रैक्टिकल यार बात कर चुप रहा हूँ, करेगा, आप खुद चुप बताइए। करेगा, चुप कर थले पे उल्लू दा कान विच टां टां लाई है, चुप कर जा, बंदे दा बच्चा बन। ये आप ही अच्छा, का केस है भाई। हाँ, कैसर भाई ने बड़े तरीके के साथ उसूली तौर पर बात रखी थी कि भाई आपने जब किसी के चरित्र को जज करना है, किसी के करैक्टर को जज करना है, उस जज करने के लिए आपके पास को उसूल होने चाहिए। नहीं जी मेरी मर्जी, भाड़ में जा, तेरी मर्जी, तुम कौन हो? तुम्हें पूछता कौन है? कहता जी मैं चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करता हूं, चरित्र को मानता हूं। ओ इतने करोड़ों के अंदर सनातनी हैं, वो तुम्हें बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, वो तुम्हें मानते हैं, ये तुम चित्र, ये तुम्हारी फिलॉसफी को मानते हैं वो। आगे हैं सेठ साहब, कहते हैं जी मेरी मर्जी के मुताबिक। ओ भाई सनातन धर्म की बात करो, अपनी फिलॉसफी ना झाड़ो। हाँ भैया, क्या कहिएगा? आपको बताइए, मैं आर्य समाज से रिलेटेड हूँ, पहले तो आप ये समझिए। आर्य समाज से हमारे रिलेटेड यहाँ है सीधे तो से, हाँ, तो आर्य समाज के अंदर सुन ले जरा, आर्य समाज से रिलेटेड है तो आर्य समाज के अंदर चरित्र की बात की जाती है, शब्द की बात नहीं की जाती। स्वामी दयानंद साहब ने नहीं, क्या लिखा है शब्द के बारे में?
क्या लिखा है? शब्दा के बारे में उन्होंने लिखा है, आर्य समाज के जो बड़े प्रणामाज हैं, उन 3 बड़े प्रणामाज के अंदर शब्दा भी माना जाता है। यानी रेफरेंस की बात होती है, बुक्स के अंदर जो ज्ञान में लिखा है, शास्त्रों में, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराणाज हैं। आप कहते हो मैं चित्र की बात नहीं, मैं चरित्र की बात मानता हूं। आप आर्य समाज के हैं, तो आर्य समाज के अंदर वेदों के हवाले से उनको अथॉरिटी माना गया है, उपनिषदों को माना गया है। आप कह रहे हैं मैं चरित्र को मानता हूं, तो उनके देखिए आर्यवीर भाई, देखिए आर्यवीर भाई कैसर भाई ने आपको एक सिंपल चीज पूछी थी, मैं आपको थोड़ा खुलासा करके बताता हूँ। वही चीज आपको एक क्राइटेरिया दिया गया था। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र में लड़की से शादी की, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, ये आपके नजदीक बुरा है, तो क्या आपकी किताब में ये लिखा है कि एक, हाँ ठीक है, सुन लीजिए आप पहले, आपको लगता है ये बुरा है तो आप मुझे आपकी किताब का रेफरेंस दीजिए जिसमें से आप मानते हैं कि यहाँ पर लिखा है भाई 9 साल की उम्र की बच्ची से शादी करना अच्छी बात नहीं है, ये आपका सोर्स होता है। तो आप अपनी किताब से बताइए, काउंटर करना है अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम को कुरान। ये बताओ पहले तो आप, हमें अकल बकल कोई चीज की नाम की चीज की है नहीं है किसी चीज को समझने की। तो हाँ, वो आप सनातनी है ना। वो जानवर थे जिन्होंने वेदे लिखी हैं, वो जानवर थे जिन्होंने पुराना लिखे हैं, वो जानवर थे जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वो जानवर थे जिन्होंने रामायण लिखी है, वो जानवर थे जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, वो जानवर थे जिन्होंने उपनिषद लिखी है, वो जानवर थे जिसने शादी की है, जिसने जो राम ने शादी की सीता के साथ, वो जानवर था। हाँ, उसको जानवर बोल रहे हो? अरे कितने साल में करी? 6 साल थी। 6 साल किताब में पढ़ा। अरे मुझसे जानकारी लो ना, सीता जी का स्वयंवर हुआ था। महेंद्र पाल आर्या की यूट्यूब पर वीडियो, महेंद्र पाल आर्या की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। महेंद्र पाल आर्या खुद बोल रहे हैं वीडियो में, अगर आप गूगल कर लीजिए। सुनो, राम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी सीता से, कृष्णा की शादी रुक्मणी से 8 साल की उम्र में हुई थी, और कृष्णा अपनी कजन से शादी किया था भद्रा से। ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी सरस्वती से। इंद्रा ने तो कहीं कहीं बिना शादी के सेक्स किया है। विष्णु जी ने वृंदा के साथ सेक्स किया है। ये सारे आपके ग्रंथों में मिलता है। गलत आपके ग्रंथ जला दो, फिर आप जला देंगे, आप अपने ग्रंथ जला देंगे। मैंने कही ना, नहीं आमिर भाई, एक मिनट, आमिर भाई के साथ भी अफेयर चलाया है। आर्यवीर एक मिनट रुकिए आप। आर्यवीर भाई, आप ये गलत मानते हैं, ठीक है, आप ये सब चीज गलत मानते हैं। कृष्णा के बारे में गलत मानते हैं, राम के बारे में, विष्णु के बारे में, शिवा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में गलत मानते हैं। कोई प्रमाण नहीं है, सब प्रमाणिक नहीं है ये। तो आप ये चीज जला देंगे क्या? आपकी जितनी किताब है वो जला देंगे? मानूंगा नहीं, इनको मानूंगा नहीं, इंसान हूं। आप जला देंगे क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अगर इंसान हूँ, अगर ऐसा गलत करूंगा, मानूंगा नहीं, धंधा करूंगा, मानूंगा नहीं है, किताबें बेचूंगा। क्या धंधा? धंधा क्या? धर्म में धंधा क्या धंधा? किताबें को लिखते हो, मानने। अच्छा, रामायण सीरियल देखा था आपने? अच्छा, रामायण सीरियल इतना पॉपुलर था, उसमें क्या दिखाया था? सीता का स्वयंवर दिखाया था? रुको, सीरियल और दूरदर्शन, ठहर जा, रुक जरा, रुक। अच्छा, ये मैं सीरियल बताता हूँ। ये बंदे जो आ जाते हैं जनाब, हम नहीं इन किताबों को मानते, मैं सिंपल इनसे पूछता हूँ, ये जी हम नहीं उन किताबों को मानते, ये जरा मुझे सवाल, वीर बनना है, जवाब देना है मेरी बात का। आप वेदों के अलावा जो पुराण है उनको नहीं मानते? नहीं। अच्छा, पुराण और पुराण दोनों काल्पनिक कहानियों की किताबें। अच्छा, ठीक हो गया। जैसे पुराण आपके यहाँ है, हमारे को आपके पुराण है, हमारे पुराने वो हम साबित करेंगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो हम साबित करेंगे। पहले तो तुम अपनी किताबों को साबित कर दो ना, वो तुम्हारे बस का काम नहीं है। अभी पूछूंगा ना, एक बात बताओ, टॉपिक आपने इतना बड़ा हेडिंग डाल रखा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं? सुनना है तसल्ली से, ठीक है ना, जरा सुनना है, ठीक है। मेरी बात सुन वीर, क्या बीवी तंग कर रही है, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, कोई मसला, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठंडा रखो, बीवी को घर का गुस्सा नहीं, घर का गुस्सा क्यों निकाल रहे हो यहाँ पर? अगर महंगाई हो गई है कोई मसला, हाँ, तो रिलैक्स हो जाओ। अरे कहाँ गाड़ी पटरी उतार के ले जाते हो? अच्छा सुन ला, पटरी में चढ़ाता हूँ तुम्हारे ऊपर, ट्रेन चढ़ाता हूँ, ठहर जाओ जरा, तुम्हारे ऊपर लाता हूँ, ठहरो। चढ़ाओ। मेरी बात, मैं चढ़ता भी हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा, मेरी बात बिल्कुल लो जी, तसल्ली होगी जी। अच्छा, बात ये है वीर भाई, आप कहते हो कि मैं वेदों को, आर्य समाज का मानने वाला हूं, वेदों को आप मानते हो, पुराना को नहीं मानते। मुनकरीने पुराना हो, जिस तरह मुनकरीने हदीस होते हैं, ये आजकल मुनकरीने पुराण भी निकल आए हैं। सनातन के अंदर मुनकरीने पुराण हैं, जैसे वेद पेश की जाती है, ये पुराना को इनकार करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो रीइंकारनेशन है वीर, रीइंकारनेशन को मानते हो, पुनर्जन्म को? हाँ, पुनर्जन्म मानता हूँ। ये मुझे वेदों से निकाल के दिखाओ, किधर है पुनर्जन्म?
मैं वैसे प्रूफ कर दे रहा हूँ ना, आपको समझा दे रहा हूँ। हर प्रूफ बात नहीं, की तुम कौन हो? नहीं वैसे क्यों प्रूफ करना है? तुम कौन हो भाई? क्यों? वेद को मानते हो ना? वेदों से मनुष्य मुझे हैं, पुनर्जन्म, ईश्वर ने मुझे अकल दी वेदों है। से नहीं, मुझे वेदों से पुनर्जन्म साबित करके बताओ, किधर है वेद में लिखा हुआ पुनर्जन्म? तुम मानते हो ना? एक बच्चा पैदा हुआ, समझिए, एक बच्चा पैदा समझना हुआ, नहीं, इतने अच्छे, बच्चा नहीं अरे पैदा समझो करना। ना, उदाहरण नहीं समझा ना, रहा हूँ, समझो ना। नहीं, वेद की बात करो, वेद की हर बात चीज करो। किताबों से नहीं, कुछ अकल भी लगाई जाती है अभी किसी चीज में। अच्छा, ए तो गल यहाँ हुई मैं ना, लेके, ए गल हुई। मेरी बात इसका सुनो, मतलब ये मैं कोई है, वेद, इसका मतलब मैं ये वेद का है विद्वान कि नहीं हूँ, कुछ कोई पहली बात चीजें समझो, मैं वेद का नहीं, विद्वान नहीं हूँ। इसका मुझसे मतलब बात करो मानवता नहीं, वाली, ये अच्छा, मानवता से और अपनी अकल से आप क्या अभी सोच कह सकते रहा हैं? है तकिया, ये इंसान है तकिए कि का, नहीं हम लोग? आमिर भाई एक सवाल तकिए करना का, चाहता हूँ मैं अग्निवीर आर्यवीर भाई से, एक सवाल करना भाई चाहता हूँ छोटा। मैं एक बात कहूंगा, दयानंद को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। मानते हैं ना? हाँ आदर्श अपना हाँ गुरु मानते हैं ना? दयानंद हाँ सरस्वती ने हाँ, उनको आदर्श नियोग को मानते हैं सपोर्ट उनको। किया था। सुनिए, वेरी गुड वेरी गुड। दयानंद सरस्वती ने नियोग को सपोर्ट किया था, आप नहीं नियोग को सपोर्ट करते हैं? अच्छी चीज है नियोग। नियोग के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, नियोग के बारे में। हाँ, तकिया इन शाबाश सनातनिया, शाबाश। नियोग के बारे में मैंने नहीं आपको पढ़ा क्या बताया, मैंने तो कल मैं, अच्छा देखो, मैं सारा कोई टाइम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी जो तुम्हारी शक्ति भाई है, साहब वो टॉपिक तुम पे आओ कलमा, ना, कहाँ कलमा भाग रहे हो? बनाने, मैं समझ में टॉपिक नहीं आ पे रहा लाता आपको। हूँ ना तुम्हें, टॉपिक पे लाता हूँ। हाँ, उस सारी तरह शक्ति तुमने कलमा बनाने के ऊपर रखी है ना, तुम्हें नियोग का पता क्यों गाड़ी को ना, उधर तुम्हें खेतों वेतों में वेद दौड़ा में, रहे हो? सीधे पटरी पे लाओ ना। वेद में तुम्हें, हाँ। ना वेद में तुम्हें पुनर्जन्म का पता, तुम ना संसारा साबित कर सकते हो, अरे ना तुम मुक्ति साबित कर सकते हो, ना तुम जनाब मकोशा साबित कर, तुम कुछ भी साबित कर भाई सकते साहब हो टॉपिक पे आओ ना, पुराणास में कहाँ जाए आप बगैर। इधर मुझे नहीं, मुझे ये साबित करो, मुझे ये काफिरों की साबित किताबों को करो कि मानते हैं तुम, बहुत। मैं तो मारा काफिर गंदे लोग होते हैं, आप ये मानो उनकी किताबों तो क्यों तुम रेफरेंस दे रहे हो पुराणास आप? को नहीं मानते, तुम पुराणास को नहीं मानते, तुम वेदास को मानते हो। मुझे वेदास में तुमने कहा मैं लेकिन मैंने पढ़े को, नहीं है भाई साहब, पुनर्जन्म को मैंने मानता हूँ, पढ़े नहीं है। तो पढ़े नहीं है तो इधर छनकना लेने आए हो, इधर क्या छनकना करने आए लेने हो? आए? नहीं, टॉपिक हाँ, आपका क्या अमर इस्लाम भाई, का, तो मैंने वो पढ़ा हुआ है। अमर भाई, चले अरे ठीक है, वीर बहुत टाइम दे दिया, साहब बहुत टाइम दे दिया मेरी जी। अच्छा आमिर भाई, ये है जी, कि ये आपको कन्विंस कर रहे हैं, मैं तो खैर क्या उन्होंने कन्विंस करना है, आपने ने कन्विंस कर लिया है कि ये जो रिलीजन है वो इनका ठीक नहीं है, कि फलां चीज नहीं है, और अपने देवताओं के बारे में जो लफ्ज हम नहीं कहते वो खुद कह गए हैं ब्रह्मा के बारे में कि वो कैसे थे और वो कैसे थे। अरे द प्रॉब्लम इज कि आप किसी चीज को जब गलत साबित करेंगे तो आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्यों गलत है। जब उसको हम जज करेंगे तो अगर आप जिस चीज की बेस पे इसे गलत कह रहे हैं, जब वो चीज ठीक साबित होगी तो ऑटोमेटिकली इस्लाम गलत साबित हो जाएगा। अब देखें नाजरीन, क्योंकि देखें ना, नाजरीन को तो साथ, नाजरीन के बगैर तो गल नहीं ना बननी, नाजरीन लेके चलना नाल। अब नाजरीन देखें आप, तकिया इन सनातनिया का उरूज ये है कि वेदों को मानते हैं, पुराना को नहीं मानते, क्योंकि पुराना से लगी है फटने, तो पुराना को पुराना कह दिया, पुराना को पुराना कह दिया। और जब पूछा ये अकीदा जो रखा है, ये अकीदा साबित होता है वेदों से? ये सारी चीजें वेदों में थोड़ी ना लिखी हुई हैं, सारी चीजें वेदों में थोड़ी ना लिखी हैं। तो उल्लू के पट्ठो टुनियो यही तो कहते हैं कि सारी चीजें जब तुम्हारी वेदों में नहीं लिखी, तो जनाब उनको जब लेके आते हैं तुम्हारे सामने बताने के लिए, तो फिर मुंह बना के तकिया करना शुरू कर देते हैं। टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ, टॉपिक। और टॉपिक क्या है? टॉपिक तुम हो, टॉपिक टुन्नी है, टॉपिक तुम्हारा धर्म है, और टॉपिक तुम लोगों की इल्मी औकात है। ये किसने कह दिया टॉपिक इस्लाम है? ये गलत फहमी है, ये तो मैंने खिड़की लगाई है चूहे फंसाने के लिए। तुम समझ रहे हो कि मैं, कमाल है यार हैं? अच्छा जी, आपसे इजाजत लेते हैं वीर साहब।